Assalamualaikum students, Sir Zev here, and today we are going to start our new topic, demand. डिमांड के वाले से बात आता चलूं बेटा कि डिमांड का मतलब क्या है। द विलिंगनेस टू परचेज एंड पावर टू परचेज इज कॉल्ड डिमांड। किसी भी चीज को खरीदने की ख्वाहिश और उस चीज को खरीदने की पावर, पावर से मींस आपके पास पैसा होना चाहिए, तो वो आपका डिमांड कहलाता है। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास। अंडर द लॉ ऑफ डिमांड, इफ प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड के तहत अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड में कमी वाजे होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब किसी भी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड में कमी आती है। नंबर टू, द डिमांड कर्व विल नॉट शिफ्ट इफ। डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करता, कब नहीं करता? जब प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होती है। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होती है तो डिमांड कर्व उसमें शिफ्ट नहीं करता। बाकी किसी भी इफेक्ट से आपके डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। नंबर थ्री, अंडर द लॉ ऑफ डिमांड इफ प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, दोबारा ही आया है। नंबर फोर, अ डिमांड कर्व यूजुअली स्लोप। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? सब बच्चों को पता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जो है वो डिमांड कर्व का स्लोप है। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड कर्व हैज अ। डिमांड कर्व का जो अपना स्लोप है वो किस तरह का होता है? तो डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि इसका जो रिलेशन है विद प्राइस जो है वो इनवर्स रिलेशन है। नंबर सिक्स, द डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप फ्रॉम। डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। नंबर सेवन, द प्राइस एंड डिमांड ऑफ गुड्स हैज डैश रिलेशन। प्राइस और डिमांड के दरमियान रिलेशन कैसा है? तो हमेशा ये रिलेशन नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो, और सॉरी, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, तो हमेशा इसका एक नेगेटिव रिलेशन रहता है। नंबर एट, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, नंबर नाइन, द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज ऑलवेज। बार बार आपसे वही सवाल पूछा जा रहा है, बोर्ड में भी आने के ज्यादा चांसेस हैं एमसीक्यूज के, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी रिपीटेशंस के साथ एमसीक्यूज आते हैं, इसका मतलब ये बोर्ड में इतनी बार रिपीट हो चुका है ये एमसीक्यू। तो इसका आंसर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। नंबर टेन, प्राइस एंड डिमांड्स आर डैश प्रोपोर्शनल। तो अभी हमने नेगेटिव स्लोप की बात करी थी, तो अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्राइस और डिमांड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है, और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज में इजाफा होता है। नंबर 11, द डैश इज द सम ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा भाई, तो हमारे पास ऐसी कौन सी डिमांड है जिसके जो इंडिविजुअल के सम से इंडिविजुअल्स की डिमांड को मेजर करता है? तो इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड जो है वो मेजर करता है। उसके बाद है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मींस द वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन। अच्छा भाई, आपने चेंज इन डिमांड वाला टॉपिक पढ़ा था, एक था एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा क्या था? राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा प्राइस की वजह से आता है। सिर्फ प्राइस का इफेक्ट जब डिमांड पे पड़ता है तो उसको जो उसमें जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आती हैं वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहलाती हैं। और प्राइस के अलावा बाकी किसी भी इफेक्ट से डिमांड में कोई चेंज आ रहा है तो वो राइज एंड फॉल इन डिमांड कहलाता है। Number 13, when demand of a commodity changes not due to price but due to other factors, the change is called। अगर हम डिमांड की बात करें कि भाई प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा लेकिन बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है, तो वो हमेशा राइज एंड फॉल इन डिमांड कहलाता है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। नंबर 14, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मींस चेंज इन। अगर हम डिमांड कर्व से कोई डिमांड कर्व को मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि चेंज इन प्राइजेस है। अगर डिमांड कर्व पे कोई चेंजेस आ रही है, मूवमेंट आ रही है, तो वो प्राइस की वजह से आती है। शिफ्ट, अगर हम डिमांड कर्व को शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व मींस चेंज इन डिमांड, या चेंज इन, इसको हम डिमांड कहते हैं। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? कि अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है। फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट, फैशन।
रिमेन, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें कंज्यूमर इनकम के, तो भाई आपके जो बाकी तमाम तर चीजें हैं वो लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई हो सकता है? जब बाकी तमाम तर चीजें कांस्टेंट होती हैं तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई किया जाता है। नंबर 17, एन इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, डिक्रीज इन डिमांड होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डैश देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब सबको ये बात का अंदाजा अच्छी तरह हो गया होगा कि कहां पर बात होती है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड की, तो वो लॉ ऑफ डिमांड है, जहां पे हम ये बात करते हैं कि प्राइस और डिमांड जो है वो चेंज होता है। उसके बाद कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अ डैश रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड दैट क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है भाई, कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। वांट बिकम डिमांड व्हेन इट इज बैक्ड अप बाय परचेजिंग पावर। आपकी ख्वाहिश डिमांड में कब तब्दील होती है? जब आपके पास उस चीज को खरीदने की पावर हो। नंबर 21, ऑल डिजायर्स आर नॉट, तमाम ख्वाहिशें जो है वो हमारी जो है वो आर नॉट डिमांड। इसका आंसर है डिमांड। तो डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड होती है हमारी, लेकिन तमाम डिजायर्स जो है वो डिमांड नहीं कहलाती। इसका आंसर ये है डिमांड। क्लियर हो गई बात? तो आगे चलते हैं। व्हाट डज डिमांड मीन्स इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिमांड को क्या कहते हैं भाई? डिमांड का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में? कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू परचेज दैट आइटम। जिस आइटम की आप डिमांड कर रहे हैं उसको खरीदने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो वो किसके रिलेशन की बात करता है? प्राइस एंड डिमांड इन क्वांटिटी की बात करता है। क्लियर हो गई बात? नंबर 24, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम दैट लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लाइड? कौन से नीचे दिए गए आइटम पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता? तो जो गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट इन गुड्स जो होते हैं, उन पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट व्हेन, अच्छा भाई डिमांड कर्व जो है वो हमारा डाउनवर्ड कब जाता है राइट टू लेफ्ट? जब प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती हैं। प्राइस में जब इंक्रीज आता है तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइट टू लेफ्ट जाता है। क्लियर हो गई बात बेटा? उम्मीद करता हूँ आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह नेगेबान।